Also, if we see, prelims are just 3 weeks, I think, away, if I'm not wrong. And here we are sitting just 3 weeks before the prelims. I would suggest there are few basic things. First, do not study anything new now. अब कुछ नया पढ़ने का टाइम नहीं है, अब कुछ नया उठाने का टाइम नहीं है. जो आपने पढ़ा है ना, just give it a full फ्लेजेड रिविजन. वॉट वी नीड टू डू इज कि अच्छी तरीके से जो मैंने एनसीईआरटी के नोट्स प्रिपेयर किए हैं, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग बाय नाउ आपके 1 पेजेस प्रिपेयर हो चुके होंगे, तो उसको रिवाइज करना है. एनसीईआरटी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो आपने लर्निंग्स पे नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करना है. और जो आपने मॉक्स दिए थे उससे अगर आपने कोई नई लर्निंग, कोई अच्छा क्वेश्चन, कोई अच्छा थीम एक्सट्रैक्ट किया था, उसके आपने अगर नोट्स बनाए थे तो उसको रिवाइज करना है. सो दीज 3 weeks have to be all about revision, revision, revision. और साथ में आई थिंक आई टेल यू, अब कुछ क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है क्या मॉक्स इस टाइम पे देने चाहिए. मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं, हाँ, मैं एटलीस्ट 10 days बिफोर तक मॉक्स देती थी. फुल लेंथ टेस्ट, प्रॉपर 100 क्वेश्चंस. अगैन क्यों? क्योंकि ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, मेरा रिविजन डन था. आई हैड दैट लग्जरी ऑफ टाइम, मैं कर सकती थी. जिनका 1st, 2nd अटेम्प्ट है, डू नॉट सिट एंड कीप सॉल्विंग पेपर ऑन बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द रिविजन टाइम. रिविजन प्रॉपरली करो. आप एक काम कर सकते हो कि हर रोज कुछ 25 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर होल फुल लेंथ टेस्ट. 100 की जगह आप 25 आज से सॉल्व करना शुरू करो, सो दैट यू स्टे इन टच विद दैट प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज. यू कैन कीप पिकिंग अप न्यू थीम्स. अदरवाइज डोंट गो फॉर फुल लेंथ टेस्ट अब, क्योंकि आई थिंक ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस उससे कम होगा अगर पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं. दिस माइट ऑल्सो हैम्पर योर प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग दीज डेज. तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो, टिल आई थिंक दिस वीक, if you want you can go ahead with some mocks, but in last 2 weeks please do not solve any new mocks. बस वही 10 कुछ questions per day previous year questions हो, या कुछ ऐसे solved ही papers हो जो आपने पहले solve किए थे. Just go through them to keep in that habit of solving MCQs.